tutorial related with three parts, that is histogram, frequency polygon and the frequency curve. So when we will draw the histogram, frequency polygon and frequency curve, so what is the difference between these particular threes? So we will draw in this particular tutorial and we will learn all the things through one sum. So that sum is the particular sum is this, the class intervals are 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. So these are the class intervals. Firstly, make sure that if the given class intervals are not in the increasing or decreasing order, firstly you will arrange into the increasing order, and after that you will start the sum of any statistical part. So there are the marks column. That marks column is like frequency, given frequency in the sum. So the particular thing is the 4, 5, 20, 14 and 9 and 2. Fine, so these are the frequency. Make sure every time when you will start the sum that the class intervals are in the arranging order or not. If it is not in the arranging order, firstly you will arrange into the ascending order, and after that your all frequency will be set it up with the class intervals, and after that you will start the sum of the statistics. Firstly we will make the histogram. Like this. सो इंटरवल्स को पहले देखते हैं हम कि द स्टार्टिंग फिगर फ्रॉम द 0 टू टिल 60. सो इधर आएंगे हमारे एक्स एक्सेस और अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं वाई एक्सेस. इधर आएंगी हमारी फ्रीक्वेंसीज जो गिवन फ्रीक्वेंसीज हैं, और इधर साइड पे आएंगे हमारे इंटरवल्स जो कि हमें गिवन इंटरवल्स दिए गए हैं. सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द 0. इंटरवल है 0 to 10 और डिफरेंस सबका सेम ही चल रहा है मोस्ट ऑफ द बिग थिंग्स, तो आप डायरेक्टली ले सकते हो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60. सो बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हो, वन रेज भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा. सो गिवन फ्रिक्वेंसीज हमें दी हुई हैं 4, 5, 20, 14, 9, 2. मतलब सबसे छोटी है 2, तो स्केल हम 2 से ले सकते हैं, और अपवर्ड्स तक 20 तक. अगर हम 2 का स्केल लेते हैं तो हमारी वैल्यूज़ बहुत छोटी हो जाएंगी. तो आप अगर 4 का स्केल भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो, 2 का भी ले सकते हो. 2 का ले लोगे तब भी गलत नहीं है, 4 का ले लोगे तब भी गलत नहीं है. 4 से लेके हमने चलना है अप टू 20 के ऊपर. 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16, 20 एंड अपवर्ड्स अगर आप जाओगे तो 24. लाइक दिस की जब आप 70 पे आए हो तो इधर भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है. सो अब हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है विद द क्लास इंटरवल्स. क्लास इंटरवल से जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो देखिए कैसे ड्रॉ करना है. 0 to 10 है हमारा 4, मतलब जो फ्रिक्वेंसी हमें फर्स्ट गिवन है वो है 4 फ्रिक्वेंसी, और जो हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है वो हमने ड्रॉ किससे करना है, पर्टिकुलर जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं उससे. सो ड्राइंग जब हम करेंगे तो हम ड्राइंग जब करनी है तो हम किसी भी पार्ट के साथ कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग से करो. तो फर्स्ट हम बनाने लगे अब
हिस्टोग्राम। सो 0 to 10 4 तक आप इसको कर दोगे काउंट तो ये फर्स्ट बार बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारी 10 to 20 और वैल्यू दी हुई है हमें 5, मतलब 5 आएगी इधर आसपास ही, बिल्कुल इधर ही, और 5 का पॉइंट हमारा जाना है 20 तक। फाइन। उसके बाद है जी 20 to 30 20 तक, मतलब ये पॉइंट है हमारा 20 यहाँ पे। ठीक है जी। सो हम मिलाएंगे इसको 30 पॉइंट के साथ। कर्व हमारी ड्रॉ होगी, स्ट्रेट लाइन फॉर द हिस्टोग्राम 30, और इधर से हमारी ये वाली काउंटिंग फिगर जानी है 20 तक, क्योंकि ये हिस्टोग्राम है तो पूरी बार ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद है जी 30 to 40 14, मतलब 14 साइन आ रहा है, 12 13 और 14 यहाँ पे, यहाँ से आप ड्रॉ कर लीजिए यहाँ तक। 30 to 40 हमारा आगे आ रहा है जो पार्ट, वो देखिए वो है 14, इट्स 14 हमने कर लिया था 40 ना। 40 to 50 अब आगे आ रहा है 9 हमारा है यहाँ पे ये पॉइंट, और आप इधर पॉइंट पहले कर लीजिए, स्केल के साथ ड्रॉ करोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से होगा। और ये 40 to 50 तक। ठीक है जी। उसके बाद है 50 to 60 और वो है 2 पॉइंट, मतलब 4 स्केल हमने लिया है तो छोटा पॉइंट है आधा, 2 यहाँ पे आ गया। आप यहाँ पे एक फिगर बना लीजिए और 50 to 60 आ गया 2 तक। ये है हिस्टोग्राम। जब हमें बोला गया हो ना सामने कि आपने एक ही सामने हिस्टोग्राम भी दिखाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी दिखाना है और फ्रीक्वेंसी कर्व भी दिखानी है, ठीक है, तो क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाने के बाद हमने मोड जो होता है वो डिपेंडेंट होता है हिस्टोग्राम के ऊपर और सबसे बड़ी बार के ऊपर यहाँ पे। तो अब आपने जब फ्रीक्वेंसी कर्व बनानी है तो हर बार का एक मिड पॉइंट ले लेना है, जैसे इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इस वाले पार्ट का मिड पॉइंट, इस वाले पार्ट का मिड पॉइंट, डिफरेंशिएट से भी मिला सकते हो इसको, from this to till this and the straight line over this, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी नीचे और स्ट्रेट लाइन जाएगी हमारी मिड पॉइंट्स को छू के। हमेशा ये याद रखना है कि हर मिड पॉइंट का पॉइंट जो है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए और उसके पॉइंट पे वो आपका मिड पॉइंट जो है वो दिखना चाहिए क्लियर कट, और अगर नहीं दिख रहा तो फिर उसमें इशू आएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट जो अभी हमने ड्रॉ किया है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। ये रेड कलर का जो अभी ड्रॉ किया गया है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ होता है, मतलब मिड पॉइंट्स मिलाते हुए आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, हमेशा ही मिड पॉइंट्स को कर्व करते हुए, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी कर्व होती है ना वो होती है हमेशा फ्री हैंड। जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी कर्व है तो वो कर्व कैसे बनेगी, देखो अब कर्व की बात करते हैं कि कर्व कैसे बनेगी। कर्व जो बनती है तो वो होती है फ्री हैंड। फ्री हैंड आप किसी के साथ भी जोड़ के बना सकते हो किसी भी तरह से। मान लो ये हमने स्टार्ट किया विद दिस विद दिस विद दिस, पॉइंट्स मिलाते जाना है और उसको बनाते जाना है। और ये है हमारी अब फ्रीक्वेंसी कर्व। सो फ्रीक्वेंसी कर्व होती है फ्री हैंड, और ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ये होता है स्ट्रेट लाइन।
सो एक ही साथ में हमारे तीनों पार्ट्स बन चुके हैं। लेबलिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है जब भी आपको पेपर में आए, तो ये फ्रीक्वेंसीज आप लिख दो। 4, इसकी है 5, इसकी है 20, देन 14, 9 एंड 2। लेबल हो गया तो आप जब मेंशन करके आओगे तो विद द कलर फिगर भी मेंशन कर सकते हो दैट ब्लू कलर is related with the histogram and the green color is related with the frequency curve and the red color is related with the frequency polygon। सो द मेन डिफरेंस भी हमें इसमें दिख गया कि हिस्टोग्राम जो है वो बार डायग्राम की तरह अपने पॉइंट्स मिलाता है, और जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो फ्री हैंडेड होती है, लेकिन मिड पॉइंट को जोड़ते हुए आपको फ्री हैंडेड उसको मिलाना होता है। और जो पॉलीगन होता है वो उसी हिस्टोग्राम का पार्ट होता है। नाइदर कि ये बोला नहीं जाता कि हिस्टोग्राम आपको ड्रॉ करना ज़रूरी है, बट अगर मेंशन हो सामने, जैसे इस सब में मेंशनड है, तो आपको करना पड़ेगा। और वैसे अगर करना है तो आप डॉटेड लाइंस पेंसिल से लगा के बाद में इरेज कर सकते हो और आपको स्ट्रेट कर्व भी मिल जाएगी। लेकिन पॉइंट्स ढूंढने के लिए आपको पहले हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है। रादर कि इसकी नेसेसिटी नहीं होती, बट अपने लिए अगर आप बनाना चाहते हो तो डॉटेड लाइंस में बना सकते हो, फिर मिड पॉइंट ले लो और फिर आप एक स्ट्रेट कर्व बना दो और फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और कर्व भी इजीली बन जाती है। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में था कि इनमें डिफरेंस क्या है और इसको बनाना कैसे होता है।